मेरे प्यारे कक्षा 9 के छात्रों, अब हम प्रश्नावली आपकी 12 जिसका नाम है हीरोन का सूत्र को प्रारंभ करेंगे और इसमें हम देखेंगे किस प्रकार से हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि हीरोन का सूत्र है क्या। देखिए, हीरोन का सूत्र इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हीरोन जो थे एक गणितज्ञ थे और उन्होंने त्रिभुज की बिना ऊंचाई के, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी हमें ऊंचाई अगर नहीं मालूम है तो हम उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए, होता क्या है कि त्रिभुज जब हमारा दिया होता है, कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है, अगर इसकी ये ऊंचाई हमें मालूम है h, अगर हमें पता है तो हम क्या करते हैं, तो हम आसानी से सूत्र लगा लेते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम सूत्र लगा देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर हमें ऊंचाई पता होती है, ये भुजा मालूम होती है, इसको हम आधार बोलते हैं इसको। अगर ये भुजा हमें मालूम है और उसकी ऊंचाई मालूम है तो हम आसानी से निकाल लेते थे। हमें सूत्र पता था 1/2 और आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का हमारा सूत्रफल ये होता है सूत्र। अगर हमारा त्रिभुज दिया है, ठीक है, कोई भी त्रिभुज हमारा हो सकता था और उसका आधार पता है और उसकी हमें ऊंचाई पता है तो हम आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल लेते थे। लेकिन होता क्या है कि जब त्रिभुज की ऊंचाई ना दी हो, यानी कि कोई त्रिभुज हमारा है तो हम बता सकते हैं आपको, यदि त्रिभुज की ऊंचाई ना दी हो और त्रिभुज दिया हो कहीं हमें इस तरह से, और त्रिभुज की ऊंचाई का इसका हमें पता ना हो, यहाँ से यहाँ तक क्या ऊंचाई है, जो अगर इसकी ऊंचाई का हमें पता नहीं है तो हम क्या करते हैं, तब इन्होंने जो है एक सूत्र विकसित किया जिसको इन्हीं के नाम से हीरोन का सूत्र का नाम दिया गया। ठीक है, कहने का मतलब है बिना ऊंचाई के अगर त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तब आप क्या करेंगे, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए हमारा कोई त्रिभुज है तो अगर हमारी भुजाएं हैं एक भुजा हमारी ए है, एक बी है, एक सी है, ठीक है, इस तरह से कोई भी त्रिभुज है, इसकी एक भुजा हमारी ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है, अगर हमें भुजाएं पता होती हैं तब हम क्या करते हैं, हीरोन के सूत्र को लगा करके इसका हम क्षेत्रफल जो है वो निकाल लेते हैं। तो देखिए, हीरोन का सूत्र होता क्या है, हीरोन का सूत्र कहता है, हीरोन का सूत्र, ठीक है। तो हीरोन का सूत्र जो है वो हमारा क्या होता है, वो होता है रूट के अंदर यस माइनस ए यस माइनस गुणे यस माइनस बी गुणे यस माइनस सी। अब देखिए, यहाँ पर आपको पता ये होना चाहिए कि यस क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, ये सबसे पहले आपको हम चीज़ बताते हैं ए बी सी। अगर हम बात करें ए बी सी, क्योंकि त्रिभुज है तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3। तो ए बी सी जो है वो त्रिभुज की, ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। क्या होती हैं, भुजाएं। ठीक है, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। अच्छा, अब बात करते हैं यस। देखिए, होता क्या है कि जब हम किसी भी आकृति का परिमाप निकालते हैं, ठीक है, इस तरह से ये त्रिभुज की भुजाएं हैं और तीनों भुजाओं को मिलाकर के क्या बनता है, इसका परिमाप। तो त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो हमेशा तीनों भुजाओं के योग से बनता है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप को हम बोलते हैं पेरीमीटर, यानी कि पी, पेरीमीटर। पी बराबर हो जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन यहाँ है क्या हमारा, यस। तो परिमाप का जब हम आधा कर देते हैं, ठीक है, परिमाप को क्या कर दें, आधा, यानी तो यस बराबर यस हो जाता है सेमी पैरामीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। अब देखिए, सेमी पेरीमीटर जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा परिमाप का आधा। जब परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, तीनों भुजाओं का योग, और बट्टे में हमारा हो जाएगा 2। ठीक है,
यानी जो जब 3 भुजाएं हमें दी होंगी तब हम उनसे ही इसको निकालेंगे। यस मतलब उसके अर्ध परिमाप को, यानी कि हम लिख सकते हैं कि यस को हम लिख सकते हैं अर्ध परिमाप। ठीक है, इसको लिखेंगे अर्ध परिमाप। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप। पी पेरीमीटर होता है, इसको बोलते हैं परिमाप। परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योग होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। जो अर्ध परिमाप निकल आएगा तो हमारा यस निकल आएगा, और अर्ध परिमाप से ही इसकी क्या नाम आपकी भुजाओं को गुणा, भुजाओं को घटा देंगे। इससे पहली भुजा को अर्ध परिमाप से घटाएंगे, दूसरी भुजा को अर्ध परिमाप से घटाएंगे, तीसरी भुजा को भी अर्ध परिमाप से घटा देंगे, और एक बार इस अर्ध परिमाप की पूरे में गुणा हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे इसमें जो है आपको, अब हम लेके चलते हैं प्रश्नावली की तरफ, जिसमें आपको प्रश्न नंबर 1 दिया गया है। देखिए प्रश्नावली 12.1 में आपको प्रश्न नंबर 1 दिया गया है। इसमें कहा गया है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। यानी यातायात बोर्ड का मतलब जो रोड पर बोर्ड लगे होते हैं, कभी कभी वो त्रिभुजाकार भी होते हैं, और यह ए भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। यानी कि जो बोर्ड लगा हुआ है वो बिल्कुल उसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो कैसे समान है, समबाहु हैं। समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाओं के समान वाला त्रिभुज आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस संकेत बोर्ड का परिमाप 180, यह परिमाप भी उन्होंने दे रखा है हमें, तो इस बेशक अर्ध परिमाप आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, ये दिया गया है। देखिए तो क्या करना है, एक बोर्ड है जिसकी तीनों भुजाएं जो हैं वो कैसी हैं, ए भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब ए वाली भुजा भी हमारी ये है, ए वाली भुजा भी ये है, और ये नीचे वाली आधार भी ए है। ठीक है, अब क्या है, अब देखिए तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे हल करके, इसमें हम लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज के आकार के बोर्ड की एक भुजा बराबर कितनी है, ए है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज के आकार की भुजा ए है, और इसका परिमाप क्या होता है, तो परिमाप हमें दिया गया है। ठीक है, लेकिन हमें फिर भी इसको लगाना पड़ेगा। अब देखिए तो हम लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज के आकार के बोर्ड का परिमाप। अब देखिए परिमाप क्या होता है, हमने आपको पहले बता दिया था कि परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योग होता है, यानी ए प्लस ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3a। ठीक है, इसका परिमाप हो जाएगा 3a। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, तब हम लिखेंगे तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप का आधा 3a/2, इसका निकला है अर्ध परिमाप। ठीक है, अब जब अर्ध परिमाप हमें ज्ञात हो गया है, भुजाएं भी ज्ञात हैं, तो हम क्या करेंगे, अब सीधे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, वो भी हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके। तो हीरोन के सूत्र से हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई हमारा, यस माइनस ए, फिर यस माइनस बी गुणे में यस माइनस सी गुणे में, इस पूरे का होता है रूट। ठीक है, अब देखिए आपको यस क्या दिया हुआ है, थोड़ा इधर बढ़ा के लिख लेते हैं, पहले रूट लगा लेते हैं। यस दिया हुआ है हमें, यस हमारा आया था, तो उसका अर्ध परिमाप यानी यस बराबर, यहाँ पे यस लिख लेते हैं तो और अच्छा रहेगा हमें। ठीक है, यस जो होता है सेमी पेरीमीटर होता है। अब यस बराबर 3a/2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, इसकी जगह पर 3a/2
2। फिर ब्रैकेट में 3a/2 और माइनस का a, भुजा भी हमारी ये है, तीनों भुजा समान है, तो जहाँ जहाँ भी भुजा मांग रहा है वहाँ वहाँ पर सिर्फ a ही रखा जाएगा। फिर दूसरी भुजा है 3a/2 माइनस a, फिर 3a/2 माइनस a, 3a/2 माइनस a, ये तीनों जो हैं सूत्र में रख दिए। अब इससे हमको इसको हल कर सकते हैं, तो निकालिए 3a/2 गुणे, अब देखिए अब होता क्या, यहाँ जब ये a माइनस में है तो घट तो सकता नहीं डायरेक्ट, तो क्या करेंगे 2 एकम यहाँ पे हो जाएगा 3a माइनस 2a, इसकी गुणा हो जाएगी बट्टे 2, फिर गुणे 3a माइनस 2 एकम 2a बट्टे 2, फिर गुणे, फिर 3a माइनस 2a बट्टे 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बचा क्या हमारा, यहाँ पे तो बचा 3a बट्टे 2 गुणे 3a में से 2a गया, 1a बचा, a बट्टे 2। इसी तरह से यहाँ भी 3 में से 2 गया 1, यानी कि a बट्टे 2, यहाँ भी वही a बट्टे 2। ये पूरा रूट में है। अब रूट से हम बाहर किसको निकालते हैं, जो हमेशा जोड़ों में होता है। यहाँ जोड़ों में क्या क्या दिया हुआ है हमारा, एक a दिया हुआ है, एक a बट्टे 2 ये है, और इसके गुणा में भी a बट्टे 2 है, तो इनको हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a बट्टे 2, एक ये जोड़ा चाहे निकाल लो और इस जोड़े को बाहर निकाल लो, a बट्टे 2 ये वाला हमारा बाहर आ जाएगा, a बट्टे 2 गुणे a बट्टे 2, अंदर क्या बचा खाली हमारा रूट में 3, तो क्या हो गया कि a और a की गुणा हो जाएगी a² बट्टे 2 दूनी 4 रूट में 3। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हमारा वो निकल के आया a² रूट 3 बट्टे 4। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए अब आगे क्या करते हैं इसको, ये तो हमारा क्षेत्रफल निकल आया है, तो आगे वो ये पूछ रहा है, तो हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए हेरोन का सूत्र का प्रयोग करके। लेकिन ये संकेत बोर्ड का परिमाप उसने कहा कि 180 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी परिमाप हमें दे रखा है। ठीक है, पहले परिमाप हमारा 3 आया था, अब परिमाप उसने दे रखा है, तो इसको हम उसके बराबर में रख करके हल करेंगे। तो हम लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है हमें 180, उधर हमने कितना निकाला था 3a, यानी कि a भुजा थी तो परिमाप 3a हो जाएगा, क्योंकि हमारा त्रिभुज है, तीनों भुजाओं को योग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3a, परिमाप कितना 3a, इसके बराबर में रख देते हैं 180, तो a बराबर 3 इधर गुणे में है, 180 इधर में किधर काय में चला जाएगा भाग में, 3 छक 18 60 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया है a बराबर 60, यानी एक भुजा आ गई हमारी 60। जब एक भुजा 60 आ गई तो उससे हम क्या कर सकते हैं कि त्रिभुज का परिमाप इतना है, तो अतः हम लिख देते हैं कि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 60 सेंटीमीटर हो गई। अब इससे हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुजाकार बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर, देखिए क्षेत्रफल कितना निकल के आया था हमारा a² रूट 3 बट्टे 4 निकल के आया था। अब इसमें मान को रख देते हैं बराबर a², ये हमारा कितना निकल के आया है 60, तो क्या हो जाएगा 60 का स्क्वायर रूट में 3 बटे 4, ये कितना हो जाएगा 6 छंग 3600 रूट 3 बटे 4, 4 नेम 36, यहाँ कितना बचा 9 और ये 2 0 900,
तो क्या हो जाएगा हमारा बराबर में 900√3। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। वर्ग क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। तो हम लिख सकते हैं अतः बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर 900√3 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। किसी प्रकार की अगर गलती हो तो आप कमेंट अवश्य कीजिए। थैंक यू।